अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार अली है और आज हम ग्राफ थ्योरी के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म इन अ ग्राफ। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो डिफरेंट ग्राफ दिए होंगे और उन चेक करना है कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम उसके ऊपर लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये ग्राफ एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है, मतलब ये सेम है कि नहीं है। दिखने में तो बिल्कुल डिफरेंट ग्राफ होंगे, ठीक है, पर हमने चेक करना है कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के साथ सेम हैं कि नहीं है, एक जैसे हैं कि नहीं है। ठीक है। अब हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखिएगा सिर्फ चार प्रॉपर्टीज़ हमने इस पे लगानी है। चार प्रॉपर्टीज़ लगा के हमने चेक करना है कि ये दो ग्राफ जो हमारे पास दिए होंगे वो ग्राफ एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वर्टेक्स, जो दो ग्राफ दिए होंगे उन दोनों के ग्राफ के दरमियान में जो नंबर ऑफ़ वर्टेक्स होने चाहिए वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ़ एजेस दोनों के सेम होने चाहिए और डिग्री ऑफ सीक्वेंस, मतलब उन दोनों की डिग्री की जो सीक्वेंस होगा वो भी सेम होना चाहिए। और चौथी चीज़ इसके अंदर हमने मैपिंग डिफ़ाइन करनी है और मैपिंग जो हम डिफ़ाइन करेंगे उसको चेक करना है कि ये जो मैपिंग है हमारे पास, ये मैपिंग जो आई है ये वैलिडेट है कि नहीं है, इसको चेक करना है। ठीक है। अब हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये हमारे पास दो ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है। ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, देखने में दोनों ग्राफ हमें बिल्कुल डिफरेंट है, पर हमने चेक करना है कि ये दोनों ग्राफ सेम हैं कि नहीं है। अब ये देखिएगा नंबर ऑफ़ वर्टेक्स सबसे पहले हमारे पास 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ वर्टेक्स, और इस ग्राफ का 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ वर्टेक्स दोनों के क्या हैं, सेम है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ वर्टेक्स दोनों के क्या हैं, बिल्कुल सेम है। अब नंबर ऑफ़ एजेस पे बात करते हैं। इसके एजेस देखिएगा 1 2 3 4 और 5। अब इसके एजेस चेक करते हैं 1 2 3 4 और ये 5, मतलब दोनों के नंबर ऑफ़ एजेस भी क्या हैं, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ़ एजेस भी क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर इनमें से एक चीज़ भी आप हमें ना मिली ना, अगर हम मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ़ वर्टेक्स या नंबर ऑफ़ एजेस ही सेम ना मिले, तो उस ग्राफ को हम कहते हैं कि ये दो ग्राफ जो हमारे पास दिए हुए हैं ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं नहीं है, नॉन आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है। अब दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब हमने डिग्री ऑफ सीक्वेंस चेक करना है। तो देखिएगा सबसे पहले डिग्री हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर ए की डिग्री निकालनी हो तो हम चेक करते हैं कि इसके साथ कितने एजेस कनेक्ट हैं, 1 2 और 3। तो मतलब ए की डिग्री कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरह अगर बी की डिग्री चेक करें 1 2, बी की डिग्री कितनी आ गई, 2। इसी तरह अगर हम डी की चेक करें डिग्री, तो डी के साथ 1 2 3, तो डी की डिग्री कितनी आ गई, 3। इसी तरह अगर सी की डिग्री चेक करना चाहें 1 और 2, तो सी की डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरह अगर ई की हम डिग्री चेक करना चाहें तो इसका हम अगर लिखना चाहें तो ई की डिग्री क्या आएगी, हम ऐसे लिखते हैं कि जो बड़े डिजिट्स होते हैं उनको पहले लिखते हैं और जो छोटे डिजिट्स होते हैं उनको बाद में लिखते हैं। तो इसकी डिग्री देखिएगा 3 3 2 2 आ गई। ठीक है। 3 3 आ गई, सेम आ गया, 2 2 हमने लिख लिया। अब हम चेक करते हैं इसकी। अब ई की डिग्री चेक करिएगा 1 2 3, मतलब इसके साथ भी 3 एजेस कनेक्ट हैं, तो ई की डिग्री कितनी आ गई, 3। अब एफ़ की चेक करते हैं 1 2 3, इसकी डिग्री भी 3 है तो इसकी भी डिग्री 3 आ गई। अब ई जी की चेक करते हैं 1 और 2, जी की डिग्री कितनी आ गई, 2। अगर एज की चेक करें, एज की डिग्री 1 और 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2। तो देखिएगा 3 3 2 2, तो इसका भी क्या आ गया, 3 3 2 2, मतलब जो होती है डिग्री ऑफ सीक्वेंस है वो भी बिल्कुल सेम आ गया। अब हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई कि मैपिंग है, इन दोनों के दरमियान में मैपिंग डिफ़ाइन होती है कि नहीं होती। अगर इन दोनों के दरमियान में अगर मैपिंग डिफ़ाइन हो गई तो ये ग्राफ क्या बन जाएंगे, आइसोमॉर्फिक ग्राफ बन जाएंगे। अब हम देखते हैं। सबसे पहले ए को किसके बराबर रखूं, ई एफ जी एच में से किसके बराबर। इसको चेक करने का तरीका ये है कि हमारे पास देखिएगा जो ए है इसकी नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ कितनी है, 3 हैं। तो इसके साथ जो कनेक्ट हैं उनकी डिग्री कितनी है, जो ए के साथ कनेक्ट क्या है, बी डी सी, ये तीनों कनेक्ट हैं। तो इसकी डिग्री चेक करते हैं। बी की डिग्री कितनी है, 2। डी की डिग्री कितनी है, 3। और इसकी डिग्री कितनी है, 2, मतलब 2 3 2।
इनमें से अगर किसी जिनकी डिग्री होगी ना 2 3 2, ये चेंज भी हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है। मतलब हमने 2 2 वाले और एक 3 वाला यहाँ से वर्टेक्स चेक करना है जिसकी डिग्री ऐसी हो, जिस वर्टेक्स के साथ ऐसे कनेक्ट मतलब जो एजिज कनेक्ट हो रहे हों उनकी डिग्री अगर 2 2 3 होगी तो वो हमारे पास, वो हम उसको ए के बराबर रख लेंगे। अब चेक करते हैं। अब देखिएगा ए की डिग्री का 3 है तो ई की डिग्री भी यहाँ पे 3 है। अगर ई की डिग्री यहाँ पे 3 है तो इसके साथ जो कनेक्ट हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, एक एफ भी कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, जी भी कनेक्ट हो रहा है और एच भी कनेक्ट हो रहा है। अब देखिएगा ई की एफ जो इसके साथ एफ कनेक्ट हो रहा है उसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है। मतलब 3 2 2 डिग्री है तो इधर भी 2 2 3 मतलब सेम है। मतलब इसकी डिग्री और इसकी डिग्री दोनों की सेम होगी। ई और ई ए और ई की, मतलब ए जिसके साथ जो एजिज हैं वो जो कनेक्ट हैं उनकी डिग्रीज कितनी है, वो भी 2 2 3 है। तो ई की जो हमारे पास जो एजिज इसके साथ कनेक्ट हैं तो इसकी डिग्री भी 2 2 3 है। तो हम लिख लेते हैं कि ई ए जो है वो ई के बराबर है। ए किसके बराबर है, ई के बराबर है। अब हम बी के बारे में चेक करते हैं। मैपिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, बाकी तो प्रोसीजर बिल्कुल आसान होता है। अब बी की डिग्री चेक करते हैं। बी के साथ क्या क्या कनेक्ट है, बी के साथ कनेक्ट है एक ए कनेक्ट है, एक डी कनेक्ट है। बी के साथ एक ए कनेक्ट है और एक डी कनेक्ट है। ए की डिग्री कितनी है 3 और डी की डिग्री कितनी है 3। मतलब अब हमने ऐसा चेक करना है जिसकी डिग्री खुद की तो 2 हो। जैसे ए की 3 थी तो इधर भी पहले उसको चेक करना है कि जिसकी डिग्री 3 है उसको चेक करना है। उसके बाद जो उसकी अगली चीज़ होती है कि हमारे पास जो उसके साथ एजिज कनेक्ट हो रहे हैं उनकी डिग्री कितनी है। अब यहाँ पे बी की डिग्री आ गई है 2, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि जिसकी डिग्री 2 है पहले वो देखते हैं। अब एक एच है जिसकी डिग्री 2 है, एक जी है जिसकी डिग्री 2 है। दूसरा काम क्या है कि इसके साथ जो एजेस कनेक्ट हो रहे हैं वो 3 3 हो रहे हैं, मतलब उसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है। अब एज पहले चेक करते हैं। एज देखिएगा इस एज की डिग्री कितनी है 3, और इसके साथ जो एज के साथ जो कनेक्ट हो रहा है इसकी डिग्री भी, एफ़ की डिग्री भी 3 है और ई की डिग्री भी 3 है। इसका मतलब एज ऐसा एलिमेंट है वर्टेक्स जिसको जो बिल्कुल बी के सेम है। मतलब बी की डिग्री खुद की कितनी थी 2 थी और एज की खुद की डिग्री भी 2 थी, और इसके साथ जो कनेक्ट एजेस हो रहे थे उनकी डिग्री 3 3 थी, और एज के साथ की जो कनेक्ट हो रहे थे उनकी डिग्री भी 3 3 थी। इसलिए बी इक्वल टू एच हो गया। अब अगला चेक करते हैं। अगर हम सी को चेक करते हैं, सी की खुद की डिग्री कितनी है 2। इसका मतलब इसके जो एलिमेंट इस ग्रुप से ग्राफ से लेंगे उसकी डिग्री सबसे पहले 2 होनी चाहिए। ये एच तो ख़त्म हो गया, मतलब एच तो हमने पहले ले लिया, एच भी ले लिया, ई भी ले लिया। अब हम एच या ना एच ले सकते हैं ना ई ले सकते हैं। अब हम कोई और एलिमेंट कौन सा, जी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी डिग्री 2 है, तो और एफ़ की डिग्री खुद की कितनी है 3, वो तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब रैक सिर्फ गया जी, तो सी किसके बराबर होगा, जी के। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अब सी के साथ डिग्री कितनी होनी चाहिए, डी होनी चाहिए, और सी की डिग्री इसकी सी के साथ जो एजेस कनेक्ट हो रहे हैं इसकी डिग्री भी 3 है और इसकी डिग्री भी 3 है। अब जी को देखिएगा, जी की डिग्री जो कनेक्ट हो रहे हैं उसकी डिग्री भी 3 है और इसकी डिग्री भी 3 है। तो इसको हम सी इज़ इक्वल टू लिख लेते हैं, सी इज़ इक्वल टू जी लिख लेते हैं। सी इज़ इक्वल टू जी हमने लिख लिया कि इन दोनों की खुद की डिग्री 2 2 थी और जो इनके साथ एजेस कनेक्ट हो रहे थे उनकी डिग्री 3 3 थी, इसलिए सेम हो गए। अब बचा क्या, इधर इधर से बच गया डी और इधर से बच गया एफ़, तो हम बगैर चेक किए भी इसको लिख सकते हैं। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब डी खुद की डिग्री कितनी है, डी खुद की डिग्री है 3, एफ़ खुद की डिग्री कितनी है 3। चलो ये चीज़ सेम होगी। उसके बाद इसके साथ जो एजेस कनेक्ट हो रहे हैं उनको देखते हैं। एज क्या कनेक्ट हो रहा है, एक बी, एक ए और एक सी। बी की डिग्री 2, इसकी ए की डिग्री 3 और सी की डिग्री 3। इधर देखिएगा एफ़ के साथ जो कनेक्ट हो रहे हैं उनकी डिग्री 3 2 2, मतलब बिल्कुल सेम डिग्रीज हैं। मतलब इधर भी वही हैं 2 2, एक 2 2 2 की हैं, एक 3 की है। इधर कितने की है 3 की, इधर 2 2 और एक 3 की है। अच्छा कुछ अगर ये काम इतना हो गया, अब ये हमारे पास मैपिंग फुल डिफ़ाइन नहीं हुई। अब इसको वैलिडेट करते हैं कि जो मैपिंग हमने डिफ़ाइन की है क्या ये ठीक है भी कि नहीं है। इसको चेक करने का तरीका ये है। अब सबसे पहला काम है, हमने ना ए को चेक करते हैं, ए को चेक करते हैं बी के साथ कि ए और बी के दरमियान में कोई एज है कि नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि ई और एच के दरमियान भी एज है कि नहीं है। अब सबसे पहले ए और बी के दरमियान चेक करते हैं। ए और बी के दरमियान में जी हाँ एज है।
इसका मतलब है कि मस्ट है कि ई और एच के भी दरमियान में एज होना चाहिए, ई और एच के दरमियान में भी एज है। अगर लेट्स सपोज ए और बी के दरमियान में एज होता और ई और एच के दरमियान में एज ना होता तो ये फिर नॉन आइसोमॉर्फिक हो जाना था, ठीक है। अब फिर हमने या तो फिर चेंज करके देखना था, फिर मतलब जैसे हमने इधर कुछ ऐसे भी हैं, मतलब हम चेंज भी कर सकते थे इनकी, सी की जगह हम जी भी लिख सकते थे क्योंकि फिर भी सेम सेम आते। अच्छा, अगर हम अब ए बी के दरमियान में भी एज है और ई एच के दरमियान में भी एज है, अब मैंने क्या लेना है, फिर मैंने इसी ए को लेना है, इस सी के साथ करना है। ए और सी के दरमियान में क्या एज है, ए और सी के दरमियान में एच जी है, तो इसका मतलब मस्ट है कि ए और एच के दरमियान में बी एच होना चाहिए, सॉरी ई और जी के दरमियान में भी एच होना चाहिए। अब चेक करते हैं ई और जी के दरमियान में भी एच है, इसका मतलब ये भी करेक्ट हो गया। अब तीसरा काम फिर हमने करना है ए और डी के साथ। ए और डी के दरमियान में भी देखिएगा एज है कि नहीं है, जी हाँ, ए और डी के दरमियान में एज है, तो इसका मतलब मस्ट है कि ई और एफ के दरमियान में भी एज होना चाहिए। और अब देखते हैं ई और एफ के दरमियान में बी एज है, तो इसका मतलब ये भी ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, अब हम बी की बात करते हैं। बी को ए तो चेक हो गया, अब बी को हम चेक करते हैं सी के साथ। बी और सी के दरमियान में भी देखते हैं यहाँ पे एज है कि नहीं है, बी और सी के दरमियान में एज नहीं है, तो मस्ट है कि जी और एच के दरमियान में भी एज नहीं होना चाहिए, मस्ट है कि जी और एच के दरमियान में भी एज नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा ये जी और एच इनके दरमियान में भी एज नहीं है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे बी सी के दरमियान में एज होता और इधर एज ना होता तो फिर क्या होना, फिर भी नॉन आइसोमॉर्फिक हो जाना था, ठीक है। अब ये देखिएगा बी और सी के दरमियान में एज नहीं है, तो इसी तरह जी और एच के दरमियान में भी एज नहीं है, ये भी ठीक हो गया। अब बी और डी के साथ चेक करते हैं, क्या बी और डी के दरमियान में एज है, जी हाँ है, तो इसका मस्ट है कि एच और एफ के दरमियान में भी एज होना चाहिए, एच और एफ के दरमियान में, एच और एफ के दरमियान में भी देख लीजिएगा एज है, तो इसका मतलब ये भी ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये पहले ए को सी के साथ भी हो गया, ए बी के साथ भी, अब ये दो रह गए, सिर्फ सी और डी रह गया। सी और डी को चेक करते हैं, सी और डी के दरमियान में एज है, तो मस्ट है कि जी और एफ के दरमियान में भी एज होना चाहिए, तो देखिएगा जी और एफ के दरमियान में भी एज है। इसका मतलब हमने इसको चेक कर लिया, वैलिडेट कर लिया, जी हाँ, कि सारे के सारे यहाँ पे भी जो कनेक्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे इस साइड पे भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस ऐसे दो ग्राफ को हम कहते हैं कि ये ग्राफ हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं, या हम इनको कह देते हैं कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड मैंने ना आपके लिए एक क्वेश्चन भी निकाला हुआ है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये दो ग्राफ हैं, ये ग्राफ हमारे पास आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं है, ठीक है। ये दो ग्राफ हैं, एक जी और जी डैश है, ठीक है। ये इनके दरमियान में एजेस और वर्टेक्स आप देख लीजिएगा। अब आपने इसमें सबसे पहले चेक करना है कि इन दोनों के दरमियान वर्टेक्स चेक करने हैं, फिर एजेस, फिर डिग्री ऑफ सीक्वेंस और उसके बाद मैपिंग, और उसके बाद मैपिंग को वैलिडेट करना है कि क्या मैपिंग जो हमने डिफ़ाइन की है कि वो क्या करेक्ट है भी कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में बताना है क्या ये ग्राफ हमारे पास है, ये ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म है या आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।